ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। हमेशा याद रखिए कि इंसानियत कभी नहीं बदलती, इंसान की नीयत बदल जाती। नमस्कार, मैं हूँ कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, तो इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस, यश, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 11th हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि सुख भाव में विराजमान है, और राशि से लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल जो कि कर्म भाव के अधिपति है और साथ ही पराक्रम भाव के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में आपके फायदे में, आपके गेन में, आपके जो इनकम में आपको मेहनत का भी साथ मिलेगा और साथ ही साथ आपके फ्रेंड सर्कल से भी आपको सहयोग मिलेगा। आपको कोई न कोई आइडिया अपने फ्रेंड सर्कल से मिल सकता है, जिससे आप इनकम के अंदर और ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या इनकम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, या जो प्रॉफिट का रेशियो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। वो स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए संभावना यहाँ पर जो नॉर्मल स्थिति है वैसी ही चलेगी, अतः जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कोई उछाल आने वाली स्थिति नहीं है। और जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनको अभी शांत रहना चाहिए। मई 2025 के अंदर स्थिति ऐसी बनेगी जहां पर आपको जॉब शानदार मिल सकती है, या आप जॉब चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं और उसमें अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़े। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर सकते हैं, या फिर वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स हैं या उनकी बात कर सकते हैं, सर्जन की बात कर सकते हैं, लॉयर की बात कर सकते हैं। वो यहाँ पर शानदार इम्प्रूवमेंट देखेंगे, या अपनी इनकम को भी और बढ़ता हुआ देखेंगे। और जो मन मांगी जो इच्छा है, अर्थात आपने फीस बोली और सामने वाले ने ओके कर दिया, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। आप में से वे लोग जो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छी संभावना है। तो साथ ही साथ फेस्टिवल के समय में जो लोग कैटर्स हैं या मिठाई बनाने वाले हैं, स्वीट्स वाले लोग हैं, कन्फेक्शनरी या बेकरी से संबंधित कामकाज वाले लोग हैं, उनके लिए भारी मात्रा में ऑर्डर आते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में एक प्रकार से मिठाई एक सेक्टर से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं, या फिर जो स्टाफ को बांटने वाली स्थिति होती है, उन सब की बात करें तो कैटर्स वाले सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम करते देखे जाते हैं, या वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में रहते हैं। फेस्टिवल टाइम में किसी भी मिठाई की दुकान को देख लीजिए, वहाँ पर आपको भारी भीड़ ही नज़र आएगी। तो ऐसी स्थिति में यदि आप स्वीट्स को प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, अर्थात स्वीट्स बनाने वाले शोरूम आपके पास में, या वो शॉप है आपके पास में, या आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर मिठाई सप्लाई करते हैं, उस स्थिति में आपको बहुत बल्क में ऑर्डर मिल सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। सैंपल बना करके ले जाइए, पैकेजिंग अच्छी करके ले जाइए, उनसे बातचीत करिए, तो आपको बहुत शानदार ऑर्डर मिल सकते हैं। ये समय आपके बहुत काम का है, बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, खाने पीने का कामकाज करते हैं, या इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम जो अप्लायंसेस से संबंधित वो लोग हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, आयुर्वेदिक औषधियों वाले लोग हैं, यदि ये सभी काम आप करते हैं, तो चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, और आप चाहे बिजनेसमैन हैं, आपके लिए ये समय अक्टूबर 2024 बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग गिरवी का कामकाज करते हैं, या वो लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं अच्छी बन रही है। अर्थात आपको कुछ न कुछ पोस्ट मिल सकती है, या कुछ न कुछ आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप जहाँ पर हैं वहीं नहीं बैठे रहेंगे, आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे, या कोई न कोई आपको ब्लॉक प्रमुख बनाया जा सकता है, या किसी न किसी पोस्ट पे आपको बिठाया जाने वाला है। तो सब मिला करके अक्टूबर 2024 में आपकी इनकम के मायने बहुत अच्छे रहेंगे। जो आप चाहते हैं वो संतुष्टि आपको मिलेगी, और साथ ही साथ जो इनकम के सोर्सेज हैं वो आपको संतुष्टि प्रदान करेंगे। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से सेकंड हाउस से विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। अक्टूबर 2024 में आप चाहें तो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग आईटी सेक्टर की कंपनियां, सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित कंपनियों में,
या उस स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ लिकर एंड टैबेको से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में भी अक्टूबर 2024 में आपको संतुष्टि मिलेगी या संतुष्टि से ज़्यादा आप सोच सकते हैं वो आपको मिल सकता है। शनि की 7.5 आपको चल रही है, मिडल फेस आपको चल रहा है, इसलिए इजी कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए हाथ पैर आपको ज़्यादा मारने पड़ेंगे, तब आपको संतुष्टि मिल पाएगी या आपका जो भी रेंज आपने सोच रखी है उस रेंज तक आप पहुँच पाएंगे। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति शुक्र हैं जो आपकी राशि के की प्लेनेट हैं। शुक्र एक केंद्र के अधिपति होकर के जो आपके त्रिकोण भाव में 9th हाउस में विराजमान है और वहाँ पर भी शुक्र स्वराशि के ही हैं। तो ऐसी स्थिति में इस फेस्टिवल सीजन में अक्टूबर माह में आपके घर परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, रंग रोगन हो सकता है या कुछ न कुछ एक्सक्लूसिव दिखने वाली स्थितियाँ हो सकती है, शॉपिंग ज़बरदस्त हो सकती है, ऑर्नामेंट्स खरीदे जा सकते हैं। एक प्रकार से फाइनेंशियल समृद्धि, आर्थिक समृद्धि की अगर बात करें तो वो आपके घर में दिखाई देगी। चाहे वाहन की बात करें या आप रिनोवेशन की बात करें, वो सारी चीज़ें आपको अक्टूबर 2024 में होगी। अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बोल सकते हैं कि आप पैसा खर्च करेंगे सिर्फ दिखावे के तौर पर, चाहे वो नया सोफ़ा लेना हो, नया टीवी लेना हो या और कुछ एक्सक्लूसिव करना हो, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी। आपको अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ जो फैमिली गैदरिंग होती है वो इस फेस्टिवल सीजन में आपको देखने को मिलेगी। उससे भी मन बहुत प्रसन्न होगा, या फिर ये बोल सकते हैं जो आपने एक्सपेंसेस किया है घर पर उसको एक वसूल होना बोलते हैं, वो जो आपने एक्सपेंसेस किया वो वसूल हो जाएगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से पंचम भाव के अधिपति बुध हैं जो कि उच्च राशि में विराजमान है लेकिन अष्टम भाव में है। सूर्य के साथ में, सूर्य और बुध साथ में होता है, बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, वो स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और मंगल राशि से 5th हाउस में विराजमान है, मंगल राशि से 10th हाउस के स्वामी भी है, तो साथ ही साथ पराक्रम भाव के अधिपति भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो अक्टूबर में ग्रुप स्टडी करने का मौका मिल सकता है, हेल्पिंग हैंड आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, वो चाहे कोचिंग जाने के लिए हो सकता है या आपको ग्रुप स्टडी करने के लिए हो सकता है, डाउट्स क्लियर करने के लिए हो सकता है, और या फिर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उससे संबंधित, उस सब्जेक्ट से संबंधित लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है। तो ये जो बातचीत का दायरा है वो बातचीत का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपने एक्सप्रेशन को सुधार सकते हैं, आप अपने वोकेबलरी को सुधार सकते हैं, आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं उसके अंदर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अक्टूबर 2024 में जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैंड देखेंगे, अर्थात उनको बहुत सराहना देखने को मिलेगी या बहुत अच्छे अवसर आएंगे आपको। जो कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं अक्टूबर 2024 में, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आप में से वे लोग जो लॉ के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं या मेडिकल सेक्टर में जो MS कर रहे हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत सपोर्टिव है या आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। आप अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखा सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप में से वे लोग जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, संगीत के स्टूडेंट्स हैं या मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, ये स्थितियां आपके लिए बेहतरीन बन रही है। साथ ही साथ टेलीकॉम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है, बहुत बलवान है। तो यहाँ पर आपको आगे की सीढ़ी पर नेक्स्ट स्टेप जाने का मौका मिलेगा, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहें। और ये फेस्टिवल सीजन में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो आपने टारगेट सोचा है उसको अचीव करने के लिए जो एफर्ट करें, प्रयास करें। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। संतान भाव के अधिपति भी बुध ही है जो कि उच्च राशि के, तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में बातचीत यहाँ पर ज़्यादा होगी। जो संतान साथ में नहीं रहती है वो फेस्टिवल टाइम में आपके परिवार में शामिल हो सकती है या घर लौट सकती है। तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है या उनका सोचना कैसा है उस बारे में निर्णय हो सकता है। या संतान एक प्रकार से एज में आ गई है तो उनकी शादी के बारे में बातचीत कर सकते हैं, उनके लिए कोई रिश्ता देखने जा सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो संतान का सहयोग, संतान के साथ मंत्रणा, संतान के साथ बातचीत या विचार विमर्श का सही आपको
एक प्रकार से आगाज़ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि उनकी पसंद क्या है और वो क्या अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। संतान का सपोर्ट भी मिलेगा, तो साथ ही साथ संतान से मदद भी मिल सकती है। जिनकी संतान कोई बिज़नेस हाउस चलाती है या वो लोग जो बिज़नेस करते हैं, वो भी इस समय काल में अपने छोटे भाई बहनों के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए सोच सकते हैं, कुछ ना कुछ सोच सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे मॉरल सपोर्ट हो। और जिनकी संतान कोई स्पोर्ट्स में है, फोर्स में है या डिफेंस में है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के स्थिति में होंगे, नेम फेम की स्थिति में होंगे, तो उनको फेमस होता हुआ देख करके, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल होता देख करके आपको भी, पेरेंट्स को भी बहुत गौरव महसूस होगा, प्रसन्नता होगी और एक प्रकार से ये फेस्टिवल उनके लिए रिकॉग्नाइज करने वाला हो जाएगा कि उनकी संतान ने कितना बड़ा काम किया है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति चंद्रमा है और रोग भाव पर राहु की दृष्टि है। सूर्य की बात करें तो सूर्य भी 7th भाव के अधिपति होकर के मारक भाव में विराजमान है, केतु के साथ में। जब भी सूर्य केतु के साथ में होते हैं या राहु के साथ में होते हैं, उस स्थिति को ग्रहण योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको आँखों से संबंधित परेशानियाँ हो सकती है, या फेस्टिवल के टाइम में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और इस समय आपने सावधानी नहीं रखी तो कि कोई पटाखा आँख के आसपास या सिर के आसपास फूटने से भी चोटिल हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो समय आपका खराब अगर है हेल्थ के दृष्टिकोण से, तो आपको सेफ और सिक्योर रहने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं चोटिल कर सकता है, घायल कर सकता है। और जो लोग वृद्ध हैं, उन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या सांस की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम उनको हो सकती है, सता सकती है। और जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। और जो लोग वृद्ध हैं, उनको भी डायरिया या डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो सकती है। जो खाने पीने के शौकीन हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी तबीयत का, अन्यथा इस मौसम में, इस समय काल में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कोई रोग परेशान कर सकता है। और जो पुराने रोग हैं वो उभर करके वापस परेशान कर सकते हैं। जो लोग अस्थमैटिक हैं वो विशेष सावधानी रखें। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाता है। रोग या कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इन सभी के लिए 6th हाउस जिम्मेदार है। तो आपको अक्टूबर माह में जो खानदानी शत्रु है, पारिवारिक शत्रु है, वो साजिश रच सकते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं, या वो आपको बीच रास्ते में रोक करके अपनी बात सुना सकते हैं, जो कि सुनाने की हिम्मत उनको घर पे आकर के करने में नहीं है। और या फिर जो खानदानी दुश्मनी लंबे समय से चली आ रही है, वो स्थिति आपको परेशान कर सकती है। उनसे संबंधित लोग आपको परेशान कर सकते हैं या आपको सता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान भी रहना पड़ेगा और साथ साथ में अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो लोग स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और ये जो समय चल रहा है, इसमें आपका चालान हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, कोई कंप्लेंट आपकी कर सकता है। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर और सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आइए अब बात करते हैं आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति सूर्य हैं, जो कि 8th भाव में, मारक भाव में विराजमान है केतु के साथ में। ये स्थिति अच्छी नहीं है। 7th भाव पर शनि की दृष्टि भी है। शनि जो कि आपकी राशि में विराजमान है। शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं, घोर शत्रु हैं। ऐसी स्थिति में भी आपके दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ समस्याएं आने वाली है। जो आपके जीवन साथी का किसी बात पर अड़ जाना या किसी बात को लेकर के जिद करना, ये हो सकता है। संबंधों में खटास आ सकती है, मतभेद उभर सकते हैं, और या फिर कोई न कोई ऐसी स्थिति आ सकती है, वहम की स्थिति आ सकती है, जिससे भी वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ उभर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। और मैं हमेशा जो आपको उपाय है 7th भाव के लिए या मैरिड लाइफ के लिए हमेशा कहता हूँ कि आप में से जो मेल लोग हैं, अर्थात पुरुष जातक हैं, वो लोग कामदेव यंत्र की मुद्रिका पहनें या कामनंग कवच धारण करें। और जो महिलाएं हैं, वो शिव गौरी कवच धारण करें और अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखें, जिससे कि माइंड, बॉडी और सोल, ये 3 चीज़ें ट्यूनअप होती है। ये नेगेटिविटी को कंट्रोल करेगा, अर्थात आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो पाएगा। जो लोग तलाक के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, वे लोग भी इस पिरामिड के प्रयोग से वापस अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और वापस सुखद स्थिति देखते हैं, सुखद जीवन जीते हैं। तो ये उपाय आप भी कर सकते हैं। या फिर अपनी कुंडली आप भेज सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली पर विश्लेषण करने से भी आपकी समस्या सुलझ सकती है, क्योंकि
जो ये बात कर रहे हैं, अभी जो बात कर रहे हैं राशिफल की, ये तो टेम्परेरी है, तो हमेशा सेम स्थिति नहीं रहेगी। आप जो ही नवंबर में 16 नवंबर 17 नवंबर क्रॉस करेंगे, स्थितियाँ वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो जो जो अक्टूबर में स्थितियाँ हैं वो पारिवारिक माहौल को ठीक नहीं रखेगी, दाम्पत्य सुख में जो अभाव या बाधा का सामना करना पड़ेगा और कुछ न कुछ स्थितियाँ आपकी खराब हो सकती है। जिन लोगों की विवाह की बात चल रही है उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है, और जिन लोगों की नया नया विवाह हुआ है उनको तो ये जो समय है, ये वाद विवाद का समय, लड़ाई झगड़े का समय, उनके इमोशंस को क्लैश करेगा, या ये बोल सकते हैं कि शादी होते ही जैसे आपकी परीक्षा होने लग गई है वो स्थिति दिखाई देगी। तो आपको बहुत अच्छे ढंग से इस समय काल को पार करना है। जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो मौन व्रत तो धारण किया जा सकता है। तो आप जो आर्ग्यूमेंट करने की जगह या दूसरों के समझाने से आप बातचीत करें, लड़ाई झगड़ा करें, विवाद करें, उससे अच्छा है कि शांत हो जाए। ये आपके लिए ही अच्छा है, ये आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी अच्छा है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं या कोई न कोई रिलेशनशिप में है। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो शुक्र भाग्य भाव में विराजमान है, ये स्थिति सुखद है। राशि से 5th भाव के अधिपति बुध उच्च राशि में है, ये स्थिति भी सुखद है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो आपकी बातचीत है वो हमेशा खुशनुमा माहौल में रहेगी, या बातचीत में हंसी मजाक, बातचीत में एक प्रकार से जोक, या बातचीत में संगीत का स्थान, ये सब कुछ हो सकता है। समय आपका बहुत अच्छा बीतेगा, एक दूसरे को आप गिफ्ट प्रदान करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आउटिंग पर जाने का आपको मौका मिल सकता है, आप दोनों के बीच में स्नेह बढ़ सकता है, अपनत्व बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये फेस्टिवल का सीज़न आपके लिए बहुत ज़्यादा यादगार होने वाला है। जो आपकी फ्रेंडशिप है, जो आपकी रिलेशनशिप है, यहाँ पर एक बार रात रानी के पौधे की तरह, रात रानी के पुष्प की तरह महकती है, वो स्थिति आप देखने को मजबूर हो सकते हैं, या वो स्थिति आपको दिखाई दे सकती है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। अक्टूबर 2024 में आपको परिवार का साथ मिलेगा, संतान का साथ मिलेगा, लेकिन दाम्पत्य सुख में कुछ कमी, कुछ खटास का सामना करना पड़ेगा, या दाम्पत्य सुख में बाधाएं आपको परेशान करेगी, ये स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो अक्टूबर महीने में आपके हाथों से होगा, अगर आप कुछ न कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ सोना खरीद सकती हैं, ज्वेलरी खरीद सकती हैं, चाहे अपनी संतान के लिए या अपने लिए, कोई भी स्थिति हो। संतान यदि छोटी है, 15-16 साल की है, तो आप ही पहनेंगे, उसको देने के लिए आप खरीद रहे हैं, तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो एक प्रकार से बड़ी स्ट्रेंथ में, बड़ी कैपिटल में बदल जाता है, बड़ी पूंजी में बदल जाता है, वो आप करेंगे। अर्थात आपके हाथों इन्वेस्टमेंट भी होने वाले हैं, आपके हाथों से घर के जो काम है पूरे वो भी होंगे, और जो लोग भी घर के जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी आपके कामकाज को, आपकी मेहनत को देख के सराहना करेंगे, आपको यश मिलेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 10th हाउस के अधिपति मंगल है, जो कि एक जो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है। तो ये स्थिति सुखद भी कही जा सकती है। तो आने वाले समय में शुक्र भी, जो कि केंद्र के अधिपति हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हुए, जो आने वाली 12 अक्टूबर से शुक्र भी राशि से 10th भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग टेक्निकल कामकाज के जानकार हैं, उन लोगों की यहाँ पर पूछ बढ़ेगी, आपकी जो कामकाज ज़्यादा मिलेगा। अर्थात आप में से जो लोग प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, ड्राइवर हैं, लिफ्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, या फिर वो लोग जो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, या वो लोग जो केमिस्ट हैं, तो यहाँ पर सब मिला करके बहुत सारे सेक्टर्स को साथ मिलेगा आगे बढ़ने का। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ सुखद है, आपकी जॉब में अप्रेजल अच्छा मिल सकता है, आपको बोनस अच्छा मिल सकता है। ये स्थिति को आप सफल होता हुआ देख सकते हैं अक्टूबर माह में। जो लोग कोई न कोई कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, या आप खुद लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप खुद कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, तो आपके लिए समय बहुत सुखद है। आपके काम की सराहना भी होगी, साथ ही साथ आप आगे बढ़ने के लिए जो साधन आपको चाहिए वो भी मिलेंगे, और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी आपकी पूरी होगी, या फाइनेंशियल जो नीड है वो भी आपकी पूरी होगी। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सर्विस सेंटर जिन्होंने खोला हुआ है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो गाड़ियों को किराए देते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुतायत में काम देखने का मौका मिल सकता है, उनका कामकाज बड़ा हो सकता है। जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत कुछ कमाने का अवसर बनेगा।
जो लोग आईटी सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं या वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज मिल सकता है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संसाधन वो विकसित कर सकते हैं या अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। आप में से वे लोग जो टैबेको इंडस्ट्रीज या लिकर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत शानदार है। सबसे सुखद स्थिति वो लोग जो मिठाई का काम करते हैं, स्वीट्स का काम करते हैं या जो बेकरी का काम करते हैं, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, या आप में से वे लोग जो कैटरिंग का कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत शानदार स्थिति बनने वाली है। आपको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। और जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में मिठाई का टेंडर लेते हैं या वो काम करते हैं, उन लोगों को अभी से जाग जाना चाहिए और जा कर के बात करनी चाहिए। जो लोग बहुत बड़े वॉल्यूम में आपकी मिठाई खरीदते हैं, चाहे स्टाफ के लिए या कॉर्पोरेट सेक्टर में बांटने के लिए, तो उनको समय पर ऑर्डर ले करके आपको कामकाज स्टार्ट करना चाहिए या उस स्टाफ की व्यवस्था करनी चाहिए। वो स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। तो अक्टूबर 2024 में आपके कामकाज के अंदर बहुत ज़्यादा संभावना है। और प्रोफेशनल्स की अगर बात करें तो जो भी टेक्नीशियन है, जो भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत रेपुटेशन में वृद्धि की है। या आपका कामकाज बढ़ेगा, साथ साथ में आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के उपायों की। शनि की साढ़े आपको 23 फरवरी 2028 तक चलती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको निरंतर करते रहने पड़ेंगे। शनि के लिए शनि स्तोत्र, दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। आप उसका पाठ कर सकते हैं और या फिर शनि मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः। और या फिर शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दे सकते हैं, चाहे वो काला जूता हो, काली छतरी हो, काला कंबल हो या काला कपड़ा हो, उड़द की दाल हो या तिल हो या तेल हो या लोहा हो। जो भी आप दान दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को अपनी पॉकेट अलाउ करें, वो दान आपको करना चाहिए। सेकंड, आपको बृहस्पति से संबंधित उपाय करने चाहिए। जो बृहस्पति आपकी राशि से लाभ भाव के भी स्वामी अर्थात इनकम भी और साथ साथ में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी, इन्वेस्टमेंट भी, दोनों स्थितियों को कंट्रोल करने वाले एक ही ग्रह है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति का उपाय करेंगे तो इन दोनों स्थितियों का लाभ आपको प्राप्त होगा और जो भी कमी है वो भी यहाँ पर पूरी हो सकती है। तो बृहस्पति के लिए विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से उन पर अभिषेक करना है और हर थर्सडे को आपको पीले रंग की वस्तुओं का दान देना है। सूर्य से संबंधित उपाय आप कर सकते हैं 17 अक्टूबर तक, जब तक सूर्य राशि से 8th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य को अर्घ्य दें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें और हर रविवार को गेहूं गुड़ या तांबे का दान करें। ये स्थिति आपके लिए राहत प्रदान करने वाली हो सकती है। रत्न की बात करें तो अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उसके रत्न धारण करना आपके लिए बहुत शुभ माना गया है। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उत्तर रत्न या उसका उपरत्न धारण करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों या धन योगों को बलवान करना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो अपनी राशि अर्थात कुंभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। उसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली में से धन योगों को या लक्ष्मी योगों का फ़ायदा दिलाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे या उस स्थिति का निर्माण करें जिससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सके। तो ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको ये राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से बनी है। वो चाहे नवरात्रि का समय हो या दीपावली का समय हो, आप इन दोनों समय काल में, इन दोनों फेस्टिवल में अपनी कामना पूर्ति के लिए क्या कर सकते हैं, इसको जानने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करें। आपको अपनी कुंडली के अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए या कौन सी साधना करनी चाहिए, आपकी कुंडली के अनुसार आपको क्या साधना करनी चाहिए, क्या स्थापना करनी चाहिए या आपको क्या धारण करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करने से या व्हाट्सएप नंबर पर कोई मैसेज डालने से। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट समझा देना चाहता हूँ कि अपने आप को ज्योतिषी बनाने की कोशिश नहीं करें और न ही अपने आसपास जो व्यर्थ के टोने टोटके वाले लोग हैं उनसे मिलकर के अपना समय खराब करें, और न ही अपने कोई टोने टोटके करने से आपका जीवन बदल सकता है। हाथ पर कुछ लिखने से या पाँव पर कुछ अंक लिख देने से आपका जीवन का भला हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सैकड़ों वर्षों पहले या
सिर्फ आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले कौन से मोबाइल फ़ोन होते थे, या कौन सा कोई और चीज़ होती थी, या कोई वेबसाइट होती थी। आप किसी न किसी जो पंडित होता है, ज्योतिषी होता है, जिसको जानकारी होती है, उसके पास में मिलते थे। तो आज की तारीख में जो नंबर है आपके मोबाइल से, उससे भी आपका भविष्य बताया जा सकता है। नंबर ये होना चाहिए, ये नंबर नहीं होना चाहिए। तो आदमी की जान पहचान जो होती है उसके नंबर से होती है। यदि मैंने 25 साल पहले मोबाइल रखना स्टार्ट किया है तो वही नंबर आज भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो नंबर को क्यों बदलूँगा, और उससे मेरा काम जो आज के टाइम चल रहा है वो ख़राब नहीं हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप जिनसे भी मिले, प्रोफेशनल लोगों से मिले। यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप किसी ऐसे वैसे कंप्यूटर से नहीं मिलेंगे, आप किसी अच्छे डॉक्टर से ही मिलेंगे या अच्छे हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराएंगे। तो ऐसे ही स्थिति ज्योतिष में भी है कि जिनसे भी मिले उनको जानकारी होनी चाहिए, और अपने आप को किसी भी ज्योतिषी को, किसी भी उपाय बताने वाले को सौंपिया नहीं कि वो ही सब कुछ कर देगा। अगर वो सब कुछ कर सकता था तो अपनी ज़िंदगी को सबसे पहले अच्छा करता, तो उसको काम करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर हैं उन पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। यदि आपको अपनी कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा है तो, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी चिंताएं, जो भी जिज्ञासा है, उन पर डिस्कस किया जा सकता है और ढूंढ करके उपाय निकाले जा सकते हैं। ढूंढ करके आपको समय बताया जा सकता है कि ये समस्या कब तक रहेगी और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि रत्न ही पहनने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर रत्न पहनने से सब कुछ ठीक हो सकता था तो कोई भी व्यक्ति अपनी संतान को मेहनत करने के लिए जो आमादा ही नहीं होता, कोई उसको नौकरी नहीं करवाता। जो रत्न पहनाने से उसका भविष्य बदल सकता है। हर जो पेरेंट्स है कहीं से उधार लेकर के भी अपने संतान को वो रत्न पहना देते। तो ऐसी स्थिति में जो उपाय दान से हो सकता है, जो उपाय पूजा उपासना से हो सकता है, जो उपाय हवन से हो सकता है, या वैदिक साइंस में जो उपाय लिखे हैं, वैदिक ज्योतिष में जो उपाय लिखे, उसको अपनाने की आवश्यकता है। मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।